नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा ही नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया। और फिर अगले लफ्ज़ ऐसे हैं कि रूह वजद करती है। मेरे करीम महबूब फरमाने लगे, जिसका भी माल आया मैंने बेगाना समझ के खर्च किया है, और जब अबू बकर का आया है तो मैंने अपना समझ के खर्च किया है। मैंने अपना समझ के, मुझे पता है ये शिकवा नहीं करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फौरन बोल पड़े, अर्ज़ की हुज़ूर जब मैं आपका हूँ तो माल भी तो आपका ही है ना। वो जो सांप था ना गारे सौर में, वो 600 साल से बैठा हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन पढ़ रहे थे इंजील, तो आपने नबी पाक का तज़किरा पढ़ा, उस सांप ने सुन लिया। तो हज़रत ईसा से कहने लगा, हुज़ूर ये बताएं कि वो नबी पाक मिलेंगे कहाँ? तो हज़रत ईसा फरमाने लगे कि मक्के में आएंगे और मदीने में रहेंगे। तो कहा मुलाकात कैसे हो सकती है? फरमाया चला जा मक्के। तो वो सांप 600 साल गारे सौर में, उसने 70 जगह पे सुराख किए, लेकिन वो भी आशिक था ना। और यहाँ मामला ये था कि अबू बकर सिद्दीक दुआ मांग के गए थे कि मैंने किसी को मौका नहीं देना, एक मैं हूँगा, दूसरा मेरा यार होगा। वो गारे सौर की तो लज्जत ये वाली थी, एक मैं एक मेरे महबूब। उसने 70 सुराख किए हुए थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हुज़ूर आप ठहरें, मैं ज़रा भी आया सफाई करके। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम रुके, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहीं पगड़ी फाड़ के रखी, कहीं चादर फाड़ के रखी, इतने सुराख बंद किए तो जो एक रह गया वहाँ एड़ी रख दी। तो अब वो सांप भी शिकवा करने लगा कि यार तू भी कोई निराला ही आशिक है कि मैंने तो कसर ही कोई नहीं छोड़ी थी, 70 सुराख किए थे और तूने भी कमाल ही कर दी है, ये सारे ही बंद कर दिए, जो बच गया उस पे एड़ी रख दी। उसने पता नहीं कितने डंग मारे। सांप का जब डंग लगता है तो वजूद में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, गर्मी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हमारे शारिहीन ने लिखा, रोए नहीं, वजूद इतना गर्म हुआ कि आंसू टपक पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हटा ना जरा पैर। फिर उन्होंने हटाया तो मेरे मुस्तफ़ा में लुआबे दहन लगाया। मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उन्होंने कदम हटाया ना, तो फिर वो सांप बाहर निकला, अपना सर निकाला और खड़ा होकर हुजूर का दीदार करने लगा। तो नबी करीम ने फरमाया, तेरा काम हो गया, अब तू जा, मुझे और अबू बकर को रहने दे। तो निकल गया। ये कैफियत है, ये मोहब्बत है, ये वारफ्तगी है, ये सोच है, ये दर्द है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते, मीटिंग बैठी थी बदर वाले दिन, हम बात कर रहे थे खतरा कहाँ है, दलेर दलेर लोगों की ड्यूटी कहाँ लगाई जाए। शेर खुदा भी चाह रहे थे कि मैं वहाँ ड्यूटी दूंगा, तो कहते हैं समझ आई कि सबसे ज्यादा खतरा नबी करीम अलैहिस्सलाम के अरीश मुबारक का होगा, हुजूर के खेमे को, छप्पर मुबारक को। कुरैश मक्का सबसे ज्यादा हमले वहां करेंगे जहां हुजूर ठहरे होंगे। तय हो रहा था किसकी ड्यूटी लगाएं, किसको वहां जिम्मेदारी सौंपें। कहते हम बात कर रहे थे और मैं तैयार था वहां जाने को, अचानक अबू बकर सिद्दीक आ गए। क्या बातें हो रही हैं? तो हमने कहा जनाब हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि वहां ड्यूटी किसने करनी है। तो फरमाने लगे ये करने वाली बात ही कोई नहीं, मैंने तो अर्ज कर भी दिया नबी पाक की बारगाह में कि या रसूलल्लाह यहाँ ड्यूटी मैं ही करूंगा। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि हुजूर आपके साथ कौन ड्यूटी करेगा? फरमाने लगे किसी की भी जरूरत नहीं, कोई माँ ने लाल जना ही नहीं, कोई जना ही नहीं माँ ने लाल जो अबू बकर के होते हुए नबी पाक तक पहुंच जाए, किसी की जुर्रत ही नहीं। मैं अकेला काफी हूँ मुस्तफ़ा करीम के खेमे का पहरा देने के लिए। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फिर हजरत अबू बकर को चाहा तो कमाल ही कर दिया, चाहा तो कमाल ही कर दी, कमाल हो गई। हजरत अबू दरदा कहते एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, अबू दरदा ये तूने आज क्या किया? हुजूर क्या हुआ? फरमाया आज तो गली में चल रहा था और अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चल रहा था, गली में अबू बकर के आगे आगे चल रहा था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? फरमाया ना किसी पे सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो मेरे अबू बकर से अफजल हो, खबरदार उसके आगे नहीं चलना, अबू बकर सिद्दीक को कमर ना होना चाहिए। शाह वलीउल्लाह साहब ने एक बात लिखी है, बड़ी निराली है, वो भी बड़ी निराली। मिसले तावीज़ होते हैं ना कुछ लोग, जब भी मिलते हैं शिफा होती है। बड़ी शानदार अजीब बात लिखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। हुजूर का फरमान है, वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। कदर खो देता है ना हर रोज का आना जाना, और बड़ी दिलचस्प होती हैं बेतरतीब मुलाकातें। तो कहा कि वक्फे से मिला करो। हजरत अबू हुरैरा भी थे, दीगर लोग भी थे, हुजूर ने फरमा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सुन रहे थे।
نماز پڑھی گھر چلے گئے, عصر پڑھی تو گھر چلے گئے, مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے, ابو بکر نہیں آئے, ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا تو میں پھر پہنچ گیا, میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے, ابو بکر نہیں آئے. تو جناب صدیق اکبر دوڑے, حضور حکم. فرمایا کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ, آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا, تمہیں تھوڑی کہا تھا, تو نہ جایا کر یار, تو رہا کر, تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے. ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں, قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا. مجمع لگا ہے صحابہ کا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے. حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا, یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو. تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا, عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا, یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی. فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا, یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی, اسلام کی طرف بلایا, پیغام دیا, کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا, یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن, قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے, ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے, ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے, ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے. لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا, ادھر سے, ہر دروازے سے آواز آئے گی. اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں, مجموعی طور پر, اور اپنے لب و لہن. اتنی نوکری کی حضرت صدیق اکبر نے, اتنی نوکری کی, کسی جگہ بھی کوئی دعویٰ نہیں. حضور نے بڑا فرمایا ہے کہ ابو بکر نے بڑی نیکیاں کی اسلام کے ساتھ. جناب صدیق اکبر کا کوئی دعویٰ نظر ہے؟ یہ وہ مزیدار شخص تھا جس نے کبھی حضور سے دعا کے لیے بھی نہیں کہا, دعا کی تکلیف بھی کبھی نہیں دی. وہ ہاتھ اٹھانے پڑیں گے, لفظ ادا کرنے پڑیں گے, یہ تکلیف بھی نہیں دی.